नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि हमारे यहाँ साधु संत ढोंग करते हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते साधु संत ढोंग कहाँ करते हैं। साधु संत तो लोगों के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए कार्य करते हैं और वो अपने लोकहित से कल्याण करते हैं मनुष्य का, और उन्हें मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि व्यक्ति की मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति तो अलग बात है, सबसे मुख्य बात है साधना। अब लोग साधना को भी ढोंग समझते हैं। आप शायद नहीं जानते कि साधना के बल पर स्वामी चांगदेव 1400 वर्ष जीवित रहे थे। देवराहा बाबा जिनके वृंदावन में आज भी स्थान है, वो 700 वर्ष जीवित रहे थे। इतने बड़े श्रेष्ठ संत जो अपने जो नियम है, जो 100 वर्ष की आयु मिली है, उस अवधि से भी श्रेष्ठ और अधिक समय जीना, ये कोई कम बात है क्या? या कोई साधारण बात है कि? ये साधारण बात नहीं है। 1400 वर्ष जीना चांगदेव, जो कि एक उपदेश करते हैं व्यक्ति को कि साधना मुक्ति तो देती ही है, तुम्हें जीते जी मुक्त भी करते हैं। 13 बार अपनी मृत्यु को वापस किया था उन्होंने, 13 बार। हर 100 साल बाद चांगदेव को एक बार मृत्यु आती थी, और जब भी वह मृत्यु आती थी तो कहते थे चल चल मेरे पास समय नहीं, और मृत्यु को वापस होना पड़ता था। जिस समय बात करते हैं ध्रुव जी महाराज की, ये तो एक बहुत समय की बात है, एक युग की, एक समय बीतने के ऊपर की बात है। लेकिन चांगदेव तो कलयुग में ही हुए थे और कुछ वर्ष पहले हुए थे, करीबन 100 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई है चांगदेव की। लेकिन 1400 वर्ष उनके वह जीवित रहे। लेकिन ध्रुव जी तो मृत्यु मूर्धनि पदम दत्तहा, मृत्यु के ऊपर ध्रुव जी पैर रख कर गए। और इस बात को हम लोग स्वीकार नहीं करते, हम लोग सिर्फ संदेह में जीते हैं। हम अपनी बातें और तर्क रखना पसंद करते हैं, लेकिन हम कभी भी सिद्धांत को पढ़कर उसे समझने का प्रयास नहीं करते। याद रखना, जब तक आप अपने जीवन में सत्संग नहीं उतारोगे, तब तक ना तो शांति मिल सकती, ना ही सुख का आप आनंद ले सकते। शांति और सुख के लिए आपको सत्संग करना होगा, आपको उनका आवाहन करना होगा, उन लोगों का आवाहन करना होगा। अर्थात आवाहन का मतलब है उन्हें अपने मनन और चिंतन में लाना होगा, जो आपको मुक्त कर सकते हैं। और याद रखना, ईश्वर वाणी ही संत वाणी है, इसलिए प्रत्येक एक संत की वाणी का मनन चिंतन करना, क्योंकि अगर यदि आपने उसका चिंतन किया तो आप जान सकेंगे कि वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य क्या है और ईश्वर की सत्ता क्या है। और धर्म का विरोध करने से क्या होगा? धर्म के विरोध करने से कुछ नहीं होगा, धर्म की रक्षा करने से परंतु सब कुछ होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा तो करें, धर्म आपकी रक्षा भी करेगा और आपको मुक्त भी करेगा। राधे राधे।